नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट एन एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, यानी एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी को कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज एन एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, यानी एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी है क्या चीज़। Annotated bibliography is a descriptive and evaluative record of any resource। यानी एनोटेटेड जो बिब्लियोग्राफी है वो क्या है, किसी रिसोर्स का विवरणात्मक और मूल्यांकनात्मक रिकॉर्ड है, यानी लेख है। अब वो रिसोर्स क्या हो सकता है, लाइक बुक, वो बुक का हो सकता है, वो किसी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, किसी जर्नल या मैगजीन के आर्टिकल का हो सकता है, या किसी वेबसाइट का हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, एटसेट्रा। इट मे इंक्लूड्स साइटेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में इन रिसोर्स का साइटेशन सम्मिलित होता है। अब वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी स्टार्ट्स विद ए साइटेशन विच इज फॉलोड बाय ए ब्रीफ पैराग्राफ। यानी एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी स्टार्ट तो साइटेशन से होता है और उसके साथ ही उसमें उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वाला पैराग्राफ भी लिखा होता है। अब उस पैराग्राफ दैट डिस्क्राइब्स एंड आल्सो इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन, जिसमें जो रिसोर्स है उसका विवरण होता है और इवेल्युएट द और सूचना को का मूल्यांकन उसमें शामिल होता है या उसमें लिखा होता है। पैराग्राफ क्या है, द एनोटेशन दैट कंटेन्स नॉर्मली अराउंड 150 वर्ड्स। यानी ऐसा एनोटेशन है ना, ऐसा लेख है जिसमें 150 शब्द नॉर्मली सामान्य रूप से होते हैं या सम्मिलित होते हैं, तो एक पैराग्राफ कहलाता है ब्रीफ पैराग्राफ, है ना। एनोटेशन इज डिफरेंट देन द एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ फर्क है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब संक्षिप्तिका या किसी चीज़ का सारांश। अब एनोटेशन क्या है कि वो सारांश से थोड़ा भिन्न होता है, एब्स्ट्रैक्ट से भिन्न होता है। द एब्स्ट्रैक्ट इज ओनली डेस्क्रिप्टिव समरी ऑफ एनी रिसोर्स। यानी एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, वो विवरणात्मक एक समरी होती है किसी भी रिसोर्स की। अब चाहे बुक हो, आर्टिकल हो, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो लेक्चर हो, कुछ भी हो सकता है ना, उसका क्या होता है, डेस्क्रिप्टिव समरी होती है, विवरणात्मक उसका समरी होती है, उसका सूक्ष्म रूप होता है। वाइल जबकि एनोटेशन इज डेस्क्रिप्टिव एज वेल एज क्रिटिकल। जबकि एनोटेशन क्या होता है, वो विवरणात्मक भी होता है और समीक्षात्मक भी होता है, यानी उसमें विवरण के साथ समीक्षा की जाती है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट में समीक्षा नहीं होती, केवल उसका डिस्क्रिप्शन होता है, विवरण होता है प्रारंभ से लेकर अंत तक। और जबकि एनोटेशन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन तो होता ही है, साथ में उसकी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, समीक्षा भी की हुई होती है। अब हम बात करेंगे डूज ऑफ राइटिंग एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, यानी एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी को लिखते समय क्या चीज़ करने योग्य है। अब इसमें क्या किया जाए, यानी लिखने के लिए क्या लिखा जाए और क्या नहीं लिखा जाए, उस पर हम बात करेंगे। तो क्या लिखा जाए या क्या लिखने योग्य, उस पर बात करते हैं। समराइज द सेंट्रल थीम और स्कोप ऑफ द रिसोर्स। यानी जो रिसोर्स है, अब वो बुक है, आर्टिकल है, कोई व्याख्यान है, कोई लेक्चर, वीडियो ऑडियो लेक्चर है ना, कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट है, तो उस रिसोर्स का क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, उसको समराइज करना है और उसके स्कोप को समराइज करना है या उसके स्कोप को उसमें शामिल करना है। एक्सप्लेन हाउ दिस रिसोर्स कनेक्टेड विद द पर्पज और आइडिया ऑफ योर वर्क और रिसर्च। ये भी उसमें विवरण देना है या इस चीज़ का व्याख्या करनी है कि ये जो रिसोर्स है जिसका आप एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी लिख रहे हो या कर रहे हो, वो आपके उद्देश्य या आपके मतलब जो वर्क है या कार्य है या जो आपका अनुसंधान है उसके आइडिया से कैसे संबंधित है या कैसे जुड़ा है या कैसे उसका जुड़ाव है, तो इसके बारे में भी उसमें व्याख्या करनी होती है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में। डू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑथर। और साथ ही जो ऑथर होता है, लेखक होता है, उसकी, अब एक हो सकते हैं तो उसकी या उनकी
सूचनाएं उसमें शामिल करनी होती है कि उन्होंने नॉर्मली कहाँ के रहने वाले हैं, है ना, मेनली, और क्या उन्होंने डिग्री की है और कहाँ से की है, इतना विवरण तो उसमें होना ही चाहिए, दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे डोंट्स या डू नॉट्स ऑफ राइटिंग एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, यानी अब एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी लिखते समय क्या नहीं करना चाहिए या क्या चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, है ना, वो चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। डू नॉट या डोंट राइट थम्स अप और थम्स डाउन रिव्यू, यानी आपको थम ऐसा रिव्यू उसमें नहीं लिखना है जो थम्स अप हो, यानी उसको बिल्कुल ही डिक्लेयर कर दे, है ना, और थम्स डाउन यानी बिल्कुल ही उसको नेगेटिव रूप में उसका पटाक्षेप करे या उसके बारे में बताए, तो ऐसा रिव्यू भी उसमें नहीं लिखना है। डू नॉट स्किम और स्लिप रीडिंग द आर्टिकल, रीड इट केयरफुली बिफोर राइटिंग। डू नॉट स्किम यानी उसको क्या है कि उसको छोड़ना नहीं है कुछ भी, स्लिप रीडिंग नहीं करनी है। स्लिप रीडिंग जो हम करते हैं, फास्टली पढ़ गए, या जैसे कोई मूवी देखते हैं तो फटाफट उस मूवी को हम निकालते जाते हैं और जो काम की जगह उसको देखते हैं, यानी 15 मिनट में 3 घंटे की मूवी को पूरा कर देते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। डू नॉट स्किम, स्किम नहीं करना है ना, स्लिप रीडिंग इसमें नहीं करनी है उस आर्टिकल की या जो भी रिसोर्स है उसकी। रीड इट केयरफुली बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले उसको बड़ा सावधानी से पढ़ना है या पढ़ना चाहिए। डू नॉट प्लेजियराइज या प्लेगराइज, यानी इसमें प्लेगरिज्म भी नहीं होना चाहिए, यानी साहित्य की चोरी नहीं करनी चाहिए कि कहीं से किसी का कंटेंट चुरा के या मटेरियल या पाठ्य वस्तु चुरा के उसमें लिख दी जाए एज इट इज़, है ना, वो भी नहीं करना है। डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट द एब्स्ट्रैक्ट, और कई बार क्या करते हैं कि जब एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी लिखनी हो तो एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अभी बता दिया केवल डिस्क्रिप्शन देता है, जबकि एनोटेशन है उसमें या एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में डिस्क्रिप्शन होता है और साथ में उसका क्रिटिसिज्म भी शामिल होता है। तो क्या करना है कि पेस्ट और कॉपी नहीं करना है एब्स्ट्रैक्ट को, जबकि लिखना है ना। तो इसके साथ ही मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है। धन्यवाद।